दोस्तों एआई टूल्स आने के बाद टेक इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन आ चुका है और ना सिर्फ कंपनीज बल्कि कंट्रीज भी आपस में compete कर रहे हैं कि कौन सबसे बेस्ट एआई टूल बना सकता है। अब से पहले आप लोग चैट जीपीटी, डीप सीक इस तरह के चैटबॉट्स की बात कर रहे थे, बट अब एक नया एक एआई एजेंट आ चुका है जो इन सब से बेस्ट है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि इन सब का एक कॉम्बिनेशन है। चाइना ने एक और नया एआई एजेंट जो है वो लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है मानुस, MANUS, जिसे मानस या मानुस आप कह सकते हैं। मानुस अगर हम बंगाली भाषा में बात करें तो मानुस का मतलब इंसान ही होता है, यानी कि ह्यूमन होता है, जो ह्यूमन की तरह से काम करता है। और अगर हम इसको लैटिन की भाषा में बात करें तो इसका जो मीनिंग है वो मेंस एट मानुस, यानी कि माइंड एंड हैंड, दिमाग और हाथों का एक तरह से कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने भी आप अभी तक आप चैटबॉट्स देख रहे थे वो सभी हमारे क्वेश्चंस के आंसर देते। जैसे मैंने उनसे कुछ उसको अगर कमांड दी, कोई प्रॉम्प्ट दिया या फिर कोई क्वेश्चन पूछा तो वो उसका आंसर दे देते थे। बट ये जो है ये एक एआई एजेंट है जो कि आपको आंसर ही नहीं देगा बल्कि वो काम आपके लिए करके दे देगा। मैं मानुस को जो है वो एआई एजेंट बोल रहा हूं, और मैं नहीं बोल रहा, ये एक्चुअल में एआई एजेंट ही है, ठीक है। तो इसको एआई एजेंट कहा जा रहा है, ये एक चैट बोट नहीं है। अब यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए कि चैटबॉट और एआई एजेंट के अंदर डिफरेंस क्या होता है। देखिए चैटबॉट मैंने आपको बोला कि चैट के बेसिस पे काम करते हैं। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा, कोई कमांड दी, कोई प्रॉम्प्ट दिया तो उसका आपको आंसर देगा। बट जो एआई एजेंट है वो आपके एम्प्लॉय की तरह से काम करने वाला है, यानी कि एक ह्यूमन की तरह से काम करने वाला है। ये क्या क्या काम कर सकता है? ये अगर आपको स्टॉक एनालिसिस करना है, सपोज आपने एसबीआई के स्टॉक्स का पूरा एनालिसिस, पूरा का पूरा डेटा आपको चाहिए, तो ये पूरा का पूरा डेटा आपको लाइव जो है निकाल कर दे देगा। ऐसा नहीं है कि पिछले सालों का या कुछ, बिल्कुल लेटेस्ट डेटा आपको निकाल कर देगा आज के हिसाब से। अगर आपको कोई बिजनेस की कंप्लीट स्ट्रेटेजी बनानी है, हम किसी पार्ट की बात नहीं कर रहे, किसी पर्टिकुलर सेक्शन की बात नहीं कर रहे, या फिर हम मान लीजिए एसईओ के अंदर बात करते हैं, अगर हमें ऑडिट करना है तो ये हमें बताएगा नहीं कि हमें क्या क्या ऑडिट करना चाहिए, बल्कि ये आपको कंप्लीट ऑडिट करके देने वाला है। आपके पास कंप्लीट ऑडिट रिपोर्ट आ जाएगी, ना सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट बल्कि उस रिपोर्ट के वजह से आपको क्या क्या एक्शंस लेने हैं ये काम भी आपको करके देने वाला है। यानी कि देखिए अभी जितने भी चैटबॉट्स आप देख रहे थे, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे वो जेमिनी हो, चाहे वो परप्लेक्सिटी हो, चाहे वो क्लाउड हो, चाहे वो डीप सीक हो, ये सभी के सभी चैटबॉट्स हैं। बट ये एक एआई एजेंट है जो इन सब का कॉम्बिनेशन है, यानी कि ये जिनकी जितने मैंने बात की ये सब LLMs हैं, और जो मानुस है इसके अंदर ये सभी LLMs यूज होने वाले हैं। जैसे अगर आपको अगर आप, जैसे हम बात करें कि मैथमेटिक्स में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हो सकता है ये आपको डीप सीक से उसका आंसर निकाल के दे दे। अगर आपको कुछ क्रिएटिव करना है तो हो सकता है ये चैट जीपीटी से आपको कुछ लैंग्वेज पे अगर आपको कुछ चाहिए तो वो निकाल के दे दे। यानी कि जितने भी एआई टूल्स हैं, चैटबॉट्स हैं, उन सबसे बेस्ट एक तरह से आप कह सकते हैं। वैसे इसको चैटबॉट से कंपेयर करना ही गलत होगा क्योंकि ये चैटबॉट है ही नहीं, ये एक एआई एजेंट है। तो कुछ लोग इसे डीप सीक से कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि डीप सीक जब आया था तो उसने भी एक तरह से बहुत एक तरह से हाइप क्रिएट किया था। हाइप नहीं क्रिएट किया था, वो एक्चुअल में है ही चैट जीपीटी से कहीं बेहतर। उसके बारे में एक मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको मैं ऊपर आई बटन पे भी दे दूंगा और आप चैनल पर जाकर भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि क्या ये जो मानुस है ये दूसरा डीप सीक हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों का कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बोला कि जो डीप सीक है वो एक चैटबॉट है, जबकि ये जो है वो एक एआई एजेंट है, यानी कि आपके एक एम्प्लॉय की तरह से ये काम करने वाला है। अभी जो है इसके अंदर अगर हम बात करें तो आपके लिए एक्सेसिबल नहीं है, मतलब कोई भी इसको यूज नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक इनविटेशन के थ्रू इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर इसकी वेबसाइट दिखा देता हूँ। इसकी जो वेबसाइट है वो manus.im है, ठीक है। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको लीव इट टू मानुस, यानी कि सब कुछ आप इस पर छोड़ दीजिए। ये एक जनरल एआई एजेंट है। जनरल एआई एजेंट का मतलब हर तरह का काम करता है, दैट ब्रिज माइंड एंड एक्शन। ये माइंड और एक्शन दोनों को जो है ब्रिज करता है।
इट डज नॉट जस्ट थिंक, ये सिर्फ सोचता नहीं है, इट डिलीवर्स, ये रिजल्ट भी डिलीवर करता है। मानुस एक्सेल एट वेरियस टास्क इन वर्क एंड लाइफ, गेटिंग एवरीवन डन व्हाइल यू एट रेस्ट। तो यहाँ पर जब आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये मैसेज मिलेगा कि अभी ये जो है इनविटेशन कोड के थ्रू ही आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर भी इन्होंने ये नोटिफिकेशन दिया हुआ है और यहाँ पर भी इन्होंने यही बोला है कि आप इसको जो है इनविटेशन कोड के थ्रू ही कर सकते हैं। और इनविटेशन कोड के लिए भी एक तरह से वेट लिस्ट जो है वो बना दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके जो सीईओ हैं उसका मैसेज है और यहाँ पर इसके यूज़ केसेस बताए गए हैं। अभी देखिए, क्योंकि ये पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है तो लोग इसको यूज़ नहीं कर पा रहे, बट इन्होंने कुछ लोगों को इसके एक्सेस दिए हैं, जैसे खुद भी टेस्ट किए हैं और जैसे कुछ न्यूज़ एजेंसीज वगैरह हैं तो उनको एक कोड के थ्रू इसका एक्सेस दिया गया है ताकि लोग इस पर टेस्टिंग कर सकें। अब जैसे अगर हम बात करेंगे क्या क्या काम करता है, देखिए फीचर्ड में ये कुछ इसके यूजेस बताए गए हैं। जैसे अगर आपको जापान में अप्रैल के अंदर जापान का ट्रिप करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए उसका पूरा डिटेल ये बना के देगा। हम जो बात करते हैं, हम इसके अंदर प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। प्रोडक्टिविटी के अंदर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए, हम क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं तो हम लोगों को वेबसाइट एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर वेबसाइट एसईओ ऑप्टिमाइजेशन का एक यूज केस है, मतलब ये आपको वो काम करके दे देगा। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक रिप्ले दिखाएगा, मतलब जो इसको इस कमांड के लिए रन किया गया, जैसे रन थ्रू ऑडिट एसईओ ऑडिट ऑन अ वेबसाइट, तो वेबसाइट का नाम दिया गया है डिटेल्ड ऑप्टिमाइजेशन रिपोर्ट विद एक्शनेबल रिकमेंडेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन की कंप्लीट रिपोर्ट ये तैयार करेगा और रिकमेंडेशन भी देगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये चल रहा है, यहाँ पर नीचे लिखा आ रहा है कंटेंट क्वालिटी रेलेवेंस को चेक कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से ये डिफरेंट चीज़ों को चेक करेगा, हर चीज़ को, वेबसाइट की हर चीज़ को चेक करने वाला है। मतलब आप इसके अंदर क्या हो रहा है, आप एक यूआरएल दे रहे हैं या फिर आप कुछ भी इसके अंदर दे सकते हैं, आप एक वीडियो फाइल दे सकते हैं, आप इसके अंदर ऑडियो फाइल दे सकते हैं, सब चीज़ें ये एक्सेप्ट करेगा और उसको फिर एनालाइज करेगा और फिर जो आपने कमांड दी है उसके बेसिस पे ये काम करेगा। तो ये बेसिकली एक रिप्ले है, ये वीडियो एक तरह से आप कह सकते हैं, ये लाइव नहीं हो रहा है, इन्होंने रिकॉर्डेड करके इसके अंदर डाल दिया गया है ताकि आप जो है देख सकें कि ये क्या क्या काम करता है। अब ये पूरा इसने वेबसाइट को जो है स्टडी किया है और वेबसाइट को स्टडी करने के बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव एसईओ ऑडिट रिपोर्ट बना दी है इस वेबसाइट के लिए, ठीक है, Karpathy.ai के लिए। अब यहाँ पर इसमें देखिए की फाइंडिंग्स के अंदर इसकी स्ट्रेंथ है, क्रिटिकल इश्यूज हैं जैसे मेटा डिस्क्रिप्शन, नो मेटा डिस्क्रिप्शन टैग टू इम्प्रूव क्लिक थ्रू रेट, ठीक है, ये है नहीं है। साइट मैप XML नहीं है, robot.txt नहीं है, मार्कअप नहीं है, ठीक है, ये इश्यूज के बारे में बात की गई है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इसके पूरे रिजल्ट पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले तो एसईओ ऑडिट की रिपोर्ट यहाँ पर बनाई गई है। देन व्यू ऑल फाइल्स इन दिस सेशन, तो सारी की सारी फाइल्स जो है ना यहाँ पर इन्हें बना के दे दी हैं। जैसे कि अगर हम बात करें टू डू की, तो क्या हमें करना चाहिए, सबसे पहले एक्सेस वेबसाइट एंड गैदर बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो वेबसाइट लीजिए, होम पेज कॉन्टेंट लिया, आइडेंटिफाई साइट स्ट्रक्चर, नेविगेशन, मेटा टैग चेक कीजिए, यूआरएल स्ट्रक्चर को एनालाइज कीजिए, टेक्निकल इशू में ये सब काम हो गए। तो मैं आपको इसके अंदर ऑडिट रिपोर्ट दिखाता हूँ, जैसे ये इसकी ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है। तो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर वो सारे इश्यूज बताए गए हैं, जैसे हाई प्रायोरिटी के क्या हैं, ठीक है, मीडियम प्रायोरिटी के क्या हैं, लो प्रायोरिटी के क्या हैं। अब टेक्निकल एसईओ इम्प्लीमेंटेशन में हमें क्या करना चाहिए, बेसिक स्कीमा मार्कअप का जो एग्जाम्पल है, तो ये उसके बेसिस पे ये पूरा रिकमेंडेशन दिया गया है। और क्या क्या फाइल्स हैं इसके अंदर, फिर उसकी मोबाइल फ्रेंडलीनेस चेक की गई है कि मोबाइल फ्रेंडलीनेस क्या है उसकी। तो टच टारगेट इशू है ये इसके अंदर, ठीक है। रिस्पॉन्सिव इमेजेस हैं, जो ये 47 इमेजेस यहाँ पर हैं, टेक्स्ट का साइज वगैरह सब कुछ ये बताया गया है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ टेक्निकल एसईओ पार्ट 2, तो अगर हम यहाँ पर इसको कंटेंट का एनालिसिस एक बार देख लेते हैं, तो कंटेंट इज़ हाईली स्पेशलाइज एंड टेक्निकल है इन नेचर, स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन एआई, कंटेंट की फ्रेशनेस जो है वो ठीक है, जो भी मतलब चीज़ें जो भी हमें इसके अंदर चाहिए एक ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, वो सब कुछ इसके अंदर बताने वाला है, ठीक है। अब मैं टेक्निकल एसईओ पार्ट 2 इसके अंदर चेक कर लेता हूँ। तो इसमें देखिए ओनली 4 इंटरनल लिंक्स फाउंड विद द कैस्पर, ये जो Karpathy.ai डोमेन है, जैसे कि ये एक हो गया, ये हो गया, हेडर स्ट्रक्चर है, href टैग है, तो ये सब चीज़ें जो है ना यहाँ पर बताई गई हैं। टेक्निकल एलिमेंट्स अगर हम बात करें तो ये बताए गए हैं, 100+ लिंक्स हैं होम पेज पे, मिक्स ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल है। तो जब इसको देखेंगे तो आपको पूरा जो पता चलेगा कि ये क्या क्या इसके अंदर बताया। जैसे अगर कोड फाइल, लिंक्स, इमेजेस, डॉक्यूमेंट, अगर हम होम पेज कंटेंट की बात करें
तो उसका टाइटल ये है, उसका डिस्क्रिप्शन ये है, मेन फोकस ये है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है होम पेज से रिलेटेड है। तो अभी तो सिर्फ एक बेसिक ऑडिट बताया गया है, और ये जो है ना, मैंने जैसे आपको बोला कि ये कंप्लीट वर्क करके आपको दे सकता है। तो अभी इसके अंदर मैं जैसे एक और एग्जांपल हम इसके अंदर देख लेते हैं। जैसे कि सपोज हमें एजुकेशन के अंदर मुझे कोई इंटरेक्टिव कोर्स बनाना है मोमेंटम थ्योरी पे, ठीक है। तो कोर्स के अंदर क्या क्या इसके अंदर मतलब किस तरह से बनाया जा सकता है, तो वो भी यहाँ पर हमें दे देगा। तो मैं यहाँ पे सीधा स्किप टू रिजल्ट कर देता हूँ, और स्किप टू रिजल्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए ये एक तरह से HTML स्पेसिस इसके अंदर एक टर्म है। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्पेसिस के अंदर ये वो इन्फॉर्मेशन को एक तरह से वेबसाइट की फॉर्मेट में आपको दिखा देता है। अब जैसे मोमेंटम समझाना है तो बेसिक कोलिजन डेमोन्स्ट्रेशन ये यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ब्लू बॉल का मास है 5 kg, ब्लू बॉल की वेलोसिटी ये है, रेड बॉल का मास ये है, और ये इसकी वेलोसिटी है। तो इसको जब आप प्ले करेंगे तो यहाँ से ये मोमेंटम जो है हमें बता रहा है कि किस तरह से मोमेंटम जो है काम करता है, हाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, यहाँ पर ये बता रहा है। मतलब आपको किसी को समझाना है तो आपको समझाने के लिए पूरा एनिमेशन बना के दे देगा। आपको लेक्चर रेडी करने के लिए आपको बस बताना है कि मुझे इस चीज़ पर एक टॉपिक पे इस एक तरह का लेसन चाहिए, ठीक है। This animation demonstrates the basic principle of conservation of momentum. The total momentum of the system remains the same before and after the collision. तो बेसिकली मोमेंटम का मतलब यही रहता है कि बिफोर और आफ्टर जो कोलिजन है वो उसमें जो टोटल मोमेंटम है वो सेम रहता है पूरे सिस्टम का। तो यही इसका जो है ओवरऑल रूल है। और इसके बाद और भी इसके अंदर चीज़ें हैं। अगर आपको डेटा एनालिसिस करना है तो किसी स्टोर का एनालिसिस करना है, अगर आपको सोशल मीडिया ओपिनियन रिसर्च करना है, फैमिली रिलेशनशिप ग्राफ चाहिए, रिसर्च में अगर आपको B2B सप्लायर सोर्सिंग चाहिए, लिस्ट ऑफ YC कंपनी चाहिए, यानी कि जितने भी एडवांस लेवल के काम हैं वो ये सब कुछ कर सकता है। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको दिखाता हूँ, जब पॉडकास्ट की एडिटिंग करनी है। अब ये वो चीज़ है जिसमें मैं बोल रहा था कि इसके अंदर आप कुछ फाइल इसको दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर ना एक फाइल दी गई है DeepSeek R1 podcast.wave, तो ये ऑडियो फाइल जो है इसको सबमिट की गई है। अब इस ऑडियो फाइल के अंदर ये इसने क्या बोला गया है, प्लीज कर द पॉडकास्ट ऑडियो इनटू 2 मिनट हाइलाइट्स रील ऑफ की नोट्स। एक बड़ा पॉडकास्ट है, उस पॉडकास्ट से आपको 2-2 मिनट की रील्स निकालनी है। तो कई बार बड़ा डिफिकल्ट होता है कि कौन सी वो पॉइंटर्स कहाँ पे जो है सबसे बेस्ट लग रहा है कि वो निकाले जाएं। तो ये काम ये खुद करके आपको देने वाला है। तो यहाँ पर देखिए कोट्स इसने बना दिए हैं, जैसे कि टाइम स्टैम्प के साथ इतने सेकंड पर इसको आप यूज़ कर सकते हैं। 6:30 पे, 10:30 पे, 11:30 पे, 12:30 पे ये काम आप कर सकते हैं। हालांकि ये काम चैट जीपीटी भी कर सकता है, क्योंकि हम उसको कई बार लॉन्ग वीडियो का स्क्रिप्ट देते हैं एंड देन उसको वो इस तरह से हमें दे देता है। बट यहाँ पर हम उसको यहाँ पर स्क्रिप्ट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर तो हम टेक्स्ट को है कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना ऑडियो फाइल आप दे रहे हैं। उसमें भी ऑडियो फाइल का ऑप्शन होगा, बट वो कितना काम करता है वो मुझे नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर ये क्योंकि एक एडवांस AI एजेंट है तो ये कंप्लीट उस तरह का काम कर सकता है। और साथ में ना सिर्फ ये आपको ये ट्रांसक्रिप्ट देने वाला है, बल्कि ये आपको ऑडियो का फाइल्स भी देने वाला है, ठीक है। तो ये आपको जो है हाईलाइट रील ट्रांसक्रिप्ट यानी कि ये बनाकर भी दे देगा। तो व्यू ऑल फाइल्स इन दिस सेशन, तो ये जैसे इसका एक हाईलाइट है, ठीक है। ये अलग अलग ट्रांसक्रिप्ट हैं, तो ये अलग अलग से बना के दे देगा। अभी किस लेवल तक की ये जा सकता है इस बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि अभी तक ये एक्सेसिबल ही नहीं है। बट हाँ, क्योंकि ये AI एजेंट है और ये सभी तरह के LLMs को मतलब उनका एक आप कह सकते हैं कि एक पूरा का मशीन और ह्यूमन का एक बहुत पावरफुल एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर ये बनने वाला है। तो अगर मैं इसके पेज पे बात देखूँ तो सी हाउ अदर्स यूज़ मानस, तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जहाँ पे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं लार्जेस्ट रियल स्टेट ब्रोकेज फाइंड आउट करने में। तो ये कुछ इन्होंने कुछ यूज़ बताए हैं यहाँ पे। 2 मंथ फैमिली ट्रिप करना है, स्क्रिप्ट राइटिंग टूल्स बनाने हैं कुछ। तो इसका मतलब ये था कि एक चीज़ और इसके अंदर मैं आपको बता दूं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि दूसरे जो कुछ अगर न्यूज़ वेबसाइट्स ने इसको टेस्ट किया तो उन्होंने देखा कि हालांकि इसका जो रिस्पॉन्स था वो थोड़ा स्लो था एज कम्पेयर टू चैट जीपीटी या DeepSeek की अगर हम बात करें, मतलब थोड़ा लेट रिजल्ट दे रहा था, क्योंकि अभी ये उस लेवल तक अभी नहीं गया है। बट इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, यानी कि ये कस्टम वेबसाइट्स आपको बिल्ड करके भी दे सकता है।
यानी जैसे अगर हम चैट जीपीटी या डीपसीक की बात करें तो वो कस्टम वेबसाइट्स बिल्ड नहीं कर सकते हैं, वो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ चीज़ें बताते हैं, बट ये आपके लिए कस्टम वेबसाइट जो है वो बिल्ड करके भी दे सकता है। अगर हम एसईओ की बात करें तो उसके अंदर ये एनालिसिस से लेकर कीवर्ड रिसर्च से लेकर बैकलिंक ट्रैकिंग तक ये सारा काम कर सकता है। अगर हम बिजनेस स्ट्रेटेजी की बात करें तो वो शुरू से लेके एंड तक जितनी स्ट्रेटेजीज है उसके लिए ना सिर्फ आपको बताएगा, बल्कि उसके बेसिस पे जो भी आपको डॉक्स चाहिए वो भी आपको रेडी करके दे देगा। अगर आपको कोई सपोज हमें एसओपीज बनानी है तो वो हमें बना के दे सकता है, मतलब बना के देगा ही, क्योंकि ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी पे काम करता है। तो आई होप आपको एआई एजेंट के बारे में पता चला होगा, एआई एजेंट और चैटबॉट में क्या डिफरेंस है ये पता चला होगा, और किस लेवल तक की एडवांसमेंट आगे होने जा रही है ये भी पता चला होगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।